लेट्स डिस्कस ऐसे। ऐसे क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स रिटन अबाउट एनी टॉपिक। ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स होता है, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स को हम ऐसे कहते हैं, जो कि किसी आइडिया के बारे में हम लिखते हैं। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। हमारे पास जब ऐसे लिखते हैं, कम से कम उसमें 3 पैराग्राफ का होना जरूरी है। 3 से ज्यादा 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 का होना मस्ट है, राइट? इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा गया है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, द सेकंड इज बॉडी, देन कंक्लूजन। ऐसे हम कंपोज करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम टाइटल लिखते हैं, ऐसे राइटिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो टाइटल के लिए रूल यह है कि टाइटल को या तो आप पूरा कैपिटलाइज कर लेंगे, पूरे लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखेंगे, या फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में लिखेंगे, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस को जोड़ के जो इनके बीच में आ सकता है, अगर आपका टॉपिक लंबा है तो, राइट? सो इट वाज अबाउट द राइटिंग टाइटल। टाइटल को लिखने का तरीका ये सेंटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, राइट? नाउ कम टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं? इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपने माइंड में रखेंगे एक ऐसे लिखते वक्त, राइट? इंट्रोडक्शन होता है क्या है? हुक द रीडर्स। यही रीडर का अटेंशन अपनी तरफ लेके आता है। आप ऐसा इंट्रोडक्शन निकलेंगे जिसको पढ़ने के बाद आगे पढ़ने का रीडर्स का दिल करेगा, राइट? द नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक। ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। आप एक ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे कंपोज कर रहे हैं, उसमें एक टाइटल है, तो उस टाइटल के बारे में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा। प्रेजेंट्स द थीसिस स्टेटमेंट। आप जो स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक है, तो उसको इंट्रोड्यूस करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। ये इतना पार्ट होता है इसके अंदर। फर्स्ट पैराग्राफ है आपके पास जो इंट्रोड्यूस करेगा आपके टाइटल को, राइट? द सेकंड पार्ट इज बॉडी। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? बॉडी। यहां से लेके यहां तक ये बॉडी पैराग्राफ्स हैं, राइट? इसके अंदर क्या होता है? फर्दर आपके पैराग्राफ्स बन सकते हैं। इसके पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, यूजुअली 6, 7, 8 पैराग्राफ काफी होते हैं इसके अंदर, एक ऐसे के अंदर। लेकिन फिर भी अगर ऐसे उस नौयत हो, तो उसके लिए हम फर्दर ज्यादा डिटेल में अगर ऐसे जा सकता है, तो उसके लिए हम फर्दर पैराग्राफ्स भी डेवलप कर सकते हैं, 10-12 भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली 6-7 पैराग्राफ का हमारा बॉडी होता है। सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की नहीं। एक इंट्रोडक्शन में 6-7 इसमें आए, एंड देन लास्ट वन विल बी द कंक्लूजन, राइट? अब बॉडी क्या होता है? बॉडी के अंदर कौन सी चीजों को आप माइंड में रखेंगे? डेवलप आर्गुमेंट्स और आइडियाज। ये क्या होता है? इसके अंदर आपने जो थीसिस स्टेटमेंट दिया है, उसको हम डेवलप कर लेंगे डिफरेंट आर्गुमेंट से, डिफरेंट आइडियाज से। इसके अंदर डिटेल में बात कर लेंगे, और इसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ, कल मैंने आपको बताया था एक पैराग्राफ के अंदर एक ही आइडिया होगा, तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइटल, राइट? गिव एविडेंस एंड एग्जांपल्स। के अंदर डिफरेंट एविडेंस देंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स को पुट कर लेंगे ताकि हमारे आइडियाज लॉजिकल बन जाएं, राइट? एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल्स। चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी। इसको हम बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट आइडियाज को। इसके अंदर 3-4 आइडियाज हैं, तो 3-4 पैराग्राफ भी इसी हिसाब से बनेंगे, राइट? पैराग्राफ का तरीका मैंने आपको बताया था। पैराग्राफ के अंदर 3 चीजों को हम कल डिस्कस किया था, उनको माइंड में रख के एक पैराग्राफ हम डेवलप कर लेंगे, राइट? द लास्ट वन इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन इस पूरे ऐसे का बॉडी और इंट्रोडक्शन कुल को मिला के हम क्या करते हैं? इसको समराइज करते हैं। समराइज की पॉइंट्स। इसके अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसमें 5-6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, तो 5-6 पैराग्राफ, उनमें उनको क्या कर लेंगे? उन की पॉइंट्स को सिर्फ डिस्कस कर लेंगे, समराइज कर लेंगे, उसको उसका खुलासा निकालेंगे। क्लोजेस द ऐसे। और कंक्लूजन क्या करता है? इसमें हम अपने ऐसे को क्लोज करते हैं, खत्म करने की तरफ जाते हैं, राइट? रीस्टेट्स द थीसिस। थीसिस को जिस आइडिया पे आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उसको रीस्टेट कर लेंगे, दोबारा से लिखेंगे, न्यू वे में हम उसको दोबारा शॉर्ट करके, कंप्रिहेंसिव करके कंक्लूजन के अंदर लाएंगे, राइट? ऐसा नहीं कि आप एक टाइटल ले लें, एक टॉपिक ले लें और उस पर डिस्कशन कर लें, पता ना चले कि इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं, या डायरेक्ट आपने बॉडी से स्टार्ट किया है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, और ये इसके पार्ट्स हैं।
उस उन पार्ट्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करके हमने बेहतरीन तरीके से ऐसे को पूरा कर सकते हैं। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ एसेस। एसेस के टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास टाइटल्स होंगे, तो डिफरेंट जॉनरा में उसको रख लेंगे और उनको लिखेंगे। द फर्स्ट इज नैरेटिव एसे। पहला हमारे पास क्या है, नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे क्या होता है, नरेशन करते हैं उसमें, टेल्स अ स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस। नैरेटिव एसे में हम एक स्टोरी को बयान कर लेंगे या कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो, पास्ट इवेंट हो, तो उसको हम नरेट कर लेंगे, कहानी की सूरत में हम इसको लिखेंगे। तो उसको लिखते वक्त आप पास्ट सिंपल टेंस को मोस्टली हम नैरेटिव एसेज में लिखते हैं और प्रेजेंट सिंपल में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो नैरेटिव एसे सिंपली क्या है, नरेशन है, एक स्टोरी या पास्ट इवेंट के बारे में हम लिखते हैं, तो उसको नैरेटिव एसे कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसे हमारे पास क्या होता है, इट पेंट्स अ पिक्चर इन वर्ड्स। ये एक पिक्चर को वर्ड की शक्ल में लाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बोर्ड और दिस क्लासरूम। तो फिर हम क्या कर लेंगे, एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन होता है, किसी चीज के बारे में हम बयान करते हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है, राइट। सो इट्स सिंपली इट पेंट्स अ पिक्चर इन वर्ड्स। ये वर्ड्स के थ्रू हम किसी पिक्चर को बयान करते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स। ये हमें किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है या इंफॉर्मेशन देता है, राइट। ये एक लॉजिकल वे में और फैक्चुअल वे में क्या डिस्कशन होगा इसके अंदर। तो जो टॉपिक हमें दिया जाएगा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको निकाल के हम अपने ऐसे को लॉजिकल वे में कंपोज कर लेंगे। द लास्ट वन इज आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव ऐसे। लास्ट वाला आर्गुमेंटेटिव और इसको परसुएसिव ऐसे भी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, परसुएट्स विद लॉजिक्स एंड एविडेंस। एक आइडिया आपके पास होता है, एक थीसिस स्टेटमेंट होता है, एक टाइटल होता है, जिसको आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स के जरिए, मुख्तलिफ एविडेंस के जरिए एक उसको लॉजिकल बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं अपने राइटिंग के अंदर, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेस. So I think it's all about